नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली लेकर आई हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 62वां और अंतिम अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। वसुदेव अभी नगर द्वार से दूर ही थे कि उन्हें कुछ असाधारणता का आभास हुआ। इतना आवागमन तो इस मार्ग पर कभी नहीं होता था। लगा कि परिवार के परिवार सार्थ बनाकर मथुरा के नगर द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। वे नगर में प्रवेश पाना चाहते हैं। दूसरी ओर नगर से बाहर निकलने वालों की भी कमी नहीं थी। लगता था धनाढ्य व्यापारियों के साथ दूसरे नगरों को जा रहे थे, किंतु यह तो होता ही रहता था। फिर आज इतना कोलाहल क्यों है? वे नगर द्वार के निकट आए तो देखा कि आरक्षी दल एक ओर होकर शांति से बैठा है। वे लोग किसी से पूछताछ नहीं कर रहे थे। क्या बात है महादेव प्रसाद, आज मथुरा का नगर द्वार उन्मुक्त हो गया है? महादेव प्रसाद ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। आर्य धर्माधिकारी, हमें आदेश मिला है कि मथुरा में लोगों का आवागमन आबाद कर दिया जाए। न जाने वालों को रोका जाए, न आने वालों को। ठीक है, उन्हें रोका न जाए, किंतु यह तो देखना होगा ना कि कहीं नगर में उत्पात करने अपराधी लोग तो नहीं आ रहे, या फिर नगर का धन लूटकर दस्यु तो बाहर नहीं भाग रहे। आपका कहना 100% सत्य है, महादेव प्रसाद ने कहा। कंस का राज्य होता तो वह कहता कि इन्हें आबाद आने जाने तो दो, किंतु उनसे आने जाने का शुल्क उगा हो। वह धन बटोरने का ऐसा स्वर्णिम अवसर व्यर्थ ही क्यों छोड़ देता? आदेश किसने दिया है? वसुदेव गंभीर थे। स्वयं महाराज उग्रसेन ने। वसुदेव ने और कुछ नहीं पूछा। सहसा ही उन्हें अपने घर पहुंचने की जल्दी मच गई थी। क्यों है ऐसा कोलाहल, और क्यों महाराज ने ऐसी छूट दे दी है जो नगर और नगरवासियों के लिए घातक है? अपने घर के घेर में प्रवेश करते ही उन्हें अश्वशाला में कृष्ण दिखाई दिए। वसुदेव उनकी ओर बढ़ गए। यहाँ क्या कर रहे हो कान्हा? कृष्ण ने एक चकित मुस्कान से उनकी ओर देखा। वसुदेव भी उन्हें कान्हा कहकर पुकार रहे थे। अश्वों से परिचय कर रहा था। किंतु वृंदावन में तो अश्व थे ही नहीं। वसुदेव हंसे। कम से कम नंद के पास तो नहीं थे। वृंदावन और मथुरा में पर्याप्त अंतर है पिताजी, कृष्ण ने कहा। वहां वेणु थी, यहाँ शंख है। वहां गौवे थी, यहाँ अश्व है। वहां लाठी थी, यहाँ खड्ग और धनुष बाण है। अश्वों से भी तो परिचय करना ही पड़ेगा। अच्छा है, रथों और अश्वों से परिचय कर लो, वसुदेव बोले। मैं सोचता हूं कि यादव राजकुमारों के समान तुम्हारा और बलराम का शस्त्रास्त्रों का प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। आगामी युद्धों में मल्ल युद्ध की दक्षता तो उपयोगी नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं आप, कृष्ण सहज भाव से बोले। किंतु आगामी युद्धों के विषय में क्या सूचना है आपके पास? कैसी सूचना? आप गर्गाचार्य के आश्रम गए थे, वहां आपको कुछ सुनने को नहीं मिला? वहां बहुत सारी चर्चा हुई, किंतु किसी आगामी युद्ध की बात आचार्य ने नहीं की, वसुदेव बोले। हाँ, लौटते हुए मार्ग में जो कोलाहल देखा है उसके विषय में कुछ उत्सुकता है। पिताजी, सूचनाएं आ रही हैं कि कंस की रानियां अस्ति और प्राप्ति राजगृह में अपने पिता के पास पहुंच गई हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपने पिता को अपनी दुख भरी गाथा सुनाई होगी। परिणामतः जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ रहा है।
उसके मार्ग में जो नगर और ग्राम पड़ रहे हैं उन्हें उसके सैनिक उजाड़ रहे हैं। इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए जहां तहां भाग रहे हैं। मथुरा के निकट के क्षेत्रों से लोग अपने परिवारों के साथ आश्रय के लिए मथुरा आ रहे हैं। किंतु मैंने तो लोगों को मथुरा से जाते भी देखा था। तब मेरी समझ में नहीं आया था। अब जान पाया हूं कि वे तो मथुरा को असुरक्षित मानकर यहां से पलायन कर रहे थे। आप ठीक समझे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जिनके पास बहुत धन है उन्हें मथुरा में रहना और अपने धन को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं लग रहा है। वे अपना धन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए क्या? वसुदेव कुछ उत्तेजित थे। क्या लाभ है पिताजी? कृष्ण बोले। कुछ लोग तभी तक उस भूमि के होते हैं जब तक वह सुरक्षित है। संकट देखते ही वे उस भूमि को त्याग देते हैं। किंतु यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात तो नहीं है, किंतु उन लोगों को मथुरा में रोके रखने का क्या लाभ जो युद्ध के समय हमारी कोई सहायता न कर वहां से पलायन के मार्ग खोजेंगे। हम उन लोगों का स्वागत करें जो मथुरा को सुरक्षित समझकर यहाँ आ रहे हैं। वे आपत्ति में इसकी रक्षा के लिए हमारे सहायक होंगे। तो महाराज उग्रसेन को तुमने यह परामर्श दिया है? नहीं, यह हमारा सामूहिक निर्णय था। क्या तुमने वीरभद्र से चर्चा की है कि जरासंध की सेना के सम्मुख हमारी क्या स्थिति है? वसुदेव का स्वर चिंतित था। आप आशंकित हैं? यह तो नहीं कहूंगा, किंतु स्थिति का आकलन तो होना चाहिए। शत्रु की शक्ति की ओर से आंखें बंद कर तो युद्ध नहीं किया जा सकता। आप ठीक कहते हैं, कृष्ण सहज भाव से बोले। हमारे सारे सेनापतियों और मेरे भाइयों का आकलन है कि हम लोग जरासंध की सेना के सामने नहीं टिक सकेंगे। प्रद्योत क्या कहता है? वह जरासंध की शक्ति से परिचित है। उनका विचार है कि राजगृह की शक्ति मथुरा से कहीं अधिक है। तो किंतु मैं और दाऊ पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम जरासंध को पराजित कर सकें ना कर सकें, किंतु उसे विजयी होने नहीं देंगे। तुम्हारे इस विश्वास का आधार? वसुदेव ने पूछ तो लिया, किंतु उनकी आंखों के सामने जैसे स्वयं गर्गाचार्य आ खड़े हुए। प्रभु सामने खड़े होंगे और जीव उन्हें पहचान नहीं पाएगा। आज धर्म यही कहता है कि हम जरासंध से लड़ें। वह अधर्म का पूंजीभूत स्वरूप है। संसार का सारा पाप उसके आसपास सिमटा हुआ है। कंस अधर्म पर चल रहा था, किंतु वह अधर्म का आधार नहीं था। जरासंध अधर्म का आधार स्तंभ है। उस स्तंभ का टूटना अवश्यम भावी है, नहीं तो धर्म इस संसार में श्वास भी नहीं ले पाएगा। किंतु तुम और बलराम शस्त्रास्त्रों से अनभिज्ञ हो। युद्ध जीतने के लिए शक्ति, शौर्य, शस्त्र, धर्म, आत्मबल और युद्ध नीति की आवश्यकता होती है। कृष्ण मुस्कुराए। हम जरासंध से भयभीत नहीं हैं। वसुदेव कहना चाहते थे कि वे तो भयभीत हैं ना, किंतु कहा नहीं उन्होंने। कृष्ण जैसे उनके मन को पढ़ रहे थे, बोले, किंतु हम सब भाई सोचते हैं कि आपको और अपनी सारी माताओं को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, ताकि युद्ध के समय हम सब निश्चिंत हो सकें। आप लोगों ने वैसे भी बहुत कष्ट सहा है। वसुदेव को गर्गाचार्य के शब्द स्मरण हो आए। वह तो लीलाधर है। वह देख रहे थे कि कृष्ण लीला रच रहे थे। वे उनकी परीक्षा ले रहे थे या उनका मंतव्य जानना चाहते थे। किंतु हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते। वसुदेव का मन कैसा तो प्रफुल्लित सा हो उठा। बहुत दिनों के पश्चात उनका स्वभाव लौटा था। वे मुस्कुराए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सारे भाइयों को एकत्रित कर लो। मैं तुम सब से एक बात कहना चाहता हूं।
पृथक पृथक तुम सबसे कहाँ कहता फिरूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। आप अपने कक्ष में चलिए, हम सब वहीं आते हैं। वसुदेव अपने कक्ष में आ गए। थोड़ी ही देर में देवकी भी आ गई। कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं, बस आचार्य के आश्रम तक गया था। कोई विशेष कारण? आचार्य के पास जाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कह रहा था कि आपने अपने सारे पुत्रों को बुलाया है। हाँ, क्या हम लोग कहीं जा रहे हैं? देवकी ने पूछा। नहीं तो, चारों ओर इस प्रकार की चर्चाएं हैं। देवकी बोली, किंतु मैं अपने पुत्रों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इतनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात पुत्र का मुख देखने का सुख मिला है। अब मैं उससे वंचित नहीं होना चाहती। यदि तुम्हारे पुत्र तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहें तो मैं अपने पुत्रों के साथ जहां कहीं भी रहूंगी, स्वयं को सुरक्षित ही मानूंगी। तुम्हें पता है कि जरासंध अपनी सेना के साथ आ रहा है? जानती हूं। वह हमसे भेंट करने नहीं आ रहा है। जानती हूं, युद्ध करने आ रहा है। यादवों को समाप्त करने और मथुरा को नष्ट करने के लिए। जानती हूं। देवकी का स्वर स्थिर था। वह केवल सेना ही से नहीं लड़ता, नागरिकों का भी वध कर देता है। कर सके तो कर ले। नगर पर बाण भी बरसेंगे और पत्थर भी। युद्ध में तो यह स्वाभाविक ही है। वह नगर को अग्निसात भी कर सकता है। हाँ, वह राक्षस कुछ भी करे, कम है। कृष्ण अपने भाइयों के साथ आ गए थे। उन सब ने प्रणाम किया। बैठो पुत्रों, वसुदेव बोले। हम सब एक लंबे अंतराल के पश्चात अभी अभी ही मिले हैं और अब फिर हमारे विलग होने का समय आ गया है। कृष्ण मुझसे पूछ रहा था कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहूंगा क्या, और मैं तुम सब से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोग मेरे साथ रहना पसंद करोगे? क्या मैं इस सभा में सम्मिलित हो सकती हूं? द्वार पर रोहिणी खड़ी थी। तो तुम्हें भी सूचना हो गई? वसुदेव हंस रहे थे। इस बार मैं गोकुल नहीं जाऊंगी, रोहिणी बोली। मैं जरासंध के कारागार में आपके साथ रहूंगी। मैं जरासंध के कारागार में नहीं जा रहा, वसुदेव बोले। मैं कहीं और जा रहा हूं और तुम्हारे सारे पुत्रों को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। आओ पुत्रों। वसुदेव कक्ष से बाहर निकल गए। जाने कहां से आकर वीरभद्र भी उनके मार्ग में खड़ा हो गया था। चलो वीरभद्र, मार्ग दिखाओ। वीरभद्र आगे आगे चला और वे लोग विष्णुओं के प्राचीन शस्त्रागार के सम्मुख आ खड़े हुए। वीरभद्र ने कपाट खोल दिए और वे भीतर प्रविष्ट हुए। पुत्रों, इस प्राचीन शस्त्रागार को देखो। यह यादवों का गौरव स्थल है। मैं चाहता हूं कि जरासंध के आने से पहले तुम लोग इससे परिचित हो लो। वसुदेव बोले, मैं नहीं जानता कि तुम सबके मन में क्या है, किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म युद्ध में यह चिंतन नहीं करना होता कि कौन मेरे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा। इतना समझ लो कि मैं ना युद्ध की अवहेलना करना चाहता हूं, ना पलायन। तुम सब अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो। हम जरासंध से निपट लेंगे पिताजी, कृष्ण बोले। आपको इस अवस्था में यह संकट मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो स्पष्ट है पुत्र, वसुदेव बोले। जब सामने वाला केवल युद्ध की भाषा समझता हो तो युद्ध ही एकमात्र धर्म है, और मैं धर्म से कभी पीछे नहीं हटा। मैं हूं वसुदेव, मथुरा का धर्माधिकारी। मैं अपना धर्म छोड़ नहीं सकता। तो धर्म के लिए आपको तपस्या करनी चाहिए, सारण ने कहा। दुष्ट दलन से बड़ी तपस्या संसार में और कोई है क्या? वसुदेव बोले।
पलायन कभी धर्म नहीं हो सकता। किंतु धर्म को कोई कैसे पहचानेगा? गद ने जैसे आपत्ति की। जहां प्रभु हो वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं जय है। वसुदेव ने अपना प्रिय खड्ग अपने हाथ में ले लिया और उनकी दृष्टि कृष्ण के आनन पर स्थिर हो गई। मैंने विवाह के समय ही देवकी से कहा था कि क्षत्रिय तब तक शस्त्र का त्याग नहीं करता जब तक उसकी भुजा ही न कट जाए। आज मैं तुमसे कहता हूं कि क्षत्रिय तब तक संघर्ष से पीछे नहीं हटता जब तक उसका मस्तक ही न कट जाए। वे रुके और तुम देख सकते हो कि वसुदेव का मस्तक उसके कंधों पर दृढ़ता पूर्वक स्थापित है। तो यहाँ समाप्त हुआ श्री नरेंद्र कोहली जी का लिखा उपन्यास वसुदेव। वसुदेव के संघर्ष और उनके अद्वितीय जीवन की गाथा, एक ऐसी गाथा जिसमें न केवल एक पिता का आत्म बलिदान है, बल्कि वह संकल्प भी है जिसने सृष्टि के सबसे विराट नायक श्री कृष्ण के लिए धरातल तैयार किया। यह केवल वसुदेव की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जिसने धर्म, सत्य और न्याय को पुनः स्थापित किया। वसुदेव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी महानता अकेले संभव नहीं होती। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके युग निर्माण के पीछे वसुदेव और देवकी के त्याग, सहनशीलता और अडिग विश्वास की भूमिका रही। वसुदेव ने अपने कर्तव्य और धर्म के लिए अपने जीवन को जिस प्रकार दांव पर लगाया, वह धरातल था श्री कृष्ण के जन्म और उनके धर्म की स्थापना के कार्य का। यह उपन्यास न केवल वसुदेव की गाथा है, बल्कि यह हमें श्री कृष्ण के जीवन के उस अदृश्य पक्ष से भी परिचित कराता है, जहां उनके माता पिता ने अपने बलिदान और साहस से उस दिव्य प्रकाश को जन्म दिया, जिसने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। यह कथा एक स्मरण है कि जब एक व्यक्ति अपनी सीमाओं के परे जाकर कार्य करता है तो वह पूरे युग के लिए प्रेरणा बन जाता है। वसुदेव और श्री कृष्ण की यह कथा हमें धर्म, निष्ठा और बलिदान का स्मरण कराती रही है और युगों युगों तक कराती रहेगी।